स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी ऐप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में आज नया टॉपिक पढ़ाना है, सममित संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। ये 5वां टॉपिक है। इसमें आपको नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसके पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सममित संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो a प्लस IB के रूप में होती हैं उनको सममित संख्याएं कहते हैं। ये a और IB क्या रूप होता है, इसको देख लें। a का मतलब होता है यहाँ पर वास्तविक संख्या और b का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है। इन दोनों संख्याओं का, रियल और इमेजिनरी दोनों का अगर योग कर दिया जाए, दोनों का सम कर दिया जाए, तो इन दोनों के रूप को a प्लस IB रूप को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर लिखा हुआ है √4 लिखा है, √4 की वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद अगर मैंने कहा √-4 लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 -1 की वैल्यू ये होती है I², तो ये आ जाएगा 2I। तो इसका 4 का रूट आ जाएगा 2 और -4 का रूट आ जाएगा 2I। मैं अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें देख लीजिए कि ये तो रियल नंबर है 2, और जिसमें I जुड़ा हुआ है ये इतना इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कोई नंबर ऐसा लिख दूं जो a प्लस IB के रूप में हो, जैसे 2 प्लस √3I, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और ये आपकी काल्पनिक संख्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर है। ये आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। आप कैसे जानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जब दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा तब कहा जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस √3I एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ये कैसे जानेंगे कि ये रियल नंबर है? रियल नंबर में I नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर में जो I का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो ये पूरा मिलाकर आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहा जाता है सममित संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो a प्लस IB के रूप में लिखी होती हैं सब सममित संख्याएं कहलाती हैं। सममित संख्या के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लीजिए। पहला फार्मूला है I बराबर √-1, यानी √-1 का मान I होता है। अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, I² बराबर -1। और तीसरा, जैसे I³ का मान निकालना है तो इसको लिखेंगे I² × I, और I² का मान -1 × I, तो बराबर आ जाएगा -I। यानी किसी सवाल में अगर I³ आ जाए तो उसकी जगह पर हम -I लिखते हैं। उसके बाद चौथा फार्मूला है I⁴। I⁴ को आप लिख सकते हैं I² का होल स्क्वायर, और I² का मान है -1 का होल स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। तो ये 4 मान आपको बहुत ध्यान रखने। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं फिर से बता दूं कि ऐसा नंबर जो a प्लस IB के रूप में लिखा होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जोड़ आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जाए, माना
Z1 बराबर A1 प्लस IB1 तथा Z2 बराबर A2 प्लस IB2, ये दो समृद्ध संख्याएं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम ये कह दें Z1 प्लस Z2 तो देखिए क्या आ जाएगा, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। अब रियल और रियल को एक साथ लिखेंगे तो A1 प्लस A2 और प्लस इमेजनरी और इमेजनरी को एक ब्रैकेट में लिखेंगे IB1 प्लस B2। इसको अगर हम कैपिटल A मान लें और इसको कैपिटल B मान लें तो देखिए सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। मतलब दो समृद्ध संख्याओं का जोड़ भी एक समृद्ध संख्या होती है। और इसके अतिरिक्त अगर ये कहा जाए कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो ये भी एक समृद्ध संख्या होती है। अगर ये कहा जाए Z1 इंटू Z2 क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये भी एक समृद्ध संख्या होती है। दो संख्याओं का भागफल क्या होगा, ये सभी समृद्ध संख्याएं होती हैं। Z1 इंटू Z2, Z1 अपॉन Z2, ये सभी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को और डिटेल में समझने के लिए ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। पहले ये 4 फार्मूले हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या तो इनको नोट कर लें। और उसके बाद ये कुछ फार्मूले दिए हैं, इनको आपको यहाँ से नोट करना। इनको समझाते हैं, देखिए कैसे इनको समझना है। यदि दो समृद्ध संख्याएं Z1 व Z2 के लिए मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। उसके बाद मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, जबकि मॉड ऑफ Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं मॉड के बारे में भी बताऊंगा क्या चीज़ है। मॉड का मतलब मापांक से है और समृद्ध संख्या का मापांक का भी निकालना बताया जाएगा। उसके बाद मॉड Z1 इंटू Z2 का बार, Z1 Z2 का होल बार बराबर Z1 बार इंटू Z2 बार। यहाँ पर बार का मतलब कॉन्जुगेट से है और मॉड का मतलब उसके मापांक से है, दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद पहले आपको ये प्रॉपर्टी नोट कर लेनी है, जब इनका नंबर आएगा तो ये चीज़ समझा दी जाएगी कि कौन कहाँ पर यूज होना है। उसके बाद Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार इक्वल Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। उसके बाद Z1 अपॉन Z2 का होल बार बराबर Z1 बार अपॉन Z2 बार। Z इंटू Z बार बराबर मॉड ऑफ Z स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी Z का वास्तविक भाग कैसे निकालना होता है, Z प्लस Z बार अपॉन 2। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z मतलब IM से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस Z बार अपॉन 2I। ये इतने फार्मूले ये हैं और इतने फार्मूले ये हैं, इनका यूज होना है। अब समझते हैं समृद्ध संख्याओं का मापांक तथा संयुग्मी। मापांक का मतलब मॉडुलस होता है, मॉड से होता है, इसमें डबल लाइन खिंची रहती हैं। संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को समृद्ध संख्याओं का मापांक। मापांक का मतलब होता है मॉड से, मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं, माना Z बराबर कोई समृद्ध संख्या 3 प्लस 4I दी गई है। 3 प्लस 4I दी गई है, तो इसका अगर मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर इस तरह से मॉड ऑफ ये चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये आपको अगर A प्लस IB से तुलना कर दें तो A का मान हो जाएगा
3 और b का मान हो जाएगा 4। a बराबर 3 और b बराबर 4। तो मॉड ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट ए देखिए कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा आपका 25। तो आ जाएगा 5, यानी मॉड ऑफ जेड आपका आ गया 5। जैसे और एक नंबर में बताता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3i, इस तरह से इसका आपको मॉडुलस निकालना है, मॉड निकालना है। तो इसकी तुलना कर दीजिए a प्लस आई बी से तुलना करने पर। तो तुलना कर देंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर √3 आ जाएगा। बहुत आपको ध्यान रखना है, i नहीं लेना। i तो इस बात का सिंबल है कि ये इमेजनरी नंबर है, तो इमेजनरी नंबर केवल b लेना है आपको और i नहीं लेना। i को छोड़ के जो होता है वो b होता है। ये a हो गया और ये b हो गया। उसके बाद इसका मॉड ऑफ जेड निकालना है। फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अंडर रूट 4 प्लस 3 ये आ जाएगा √7। और जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस √3i, इसका हमें मॉड लेना है। तो इसका मॉड लेना है तो सिंपल है, जेड आप मान लीजिए मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट, पहले रियल पार्ट देखें a कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है -√3, माइनस सहित लिखा जाएगा उसको, -√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 के माइनस का स्क्वायर 3, अंडर रूट 4। तो ये आ जाएगा 2। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मॉडुलस हमेशा प्लस में ही आता है। कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा z बराबर 3 माइनस 4i लिखा हुआ है, तो आप कंपेयर करें या ना करें, सीधे मॉड ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी है -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 और प्लस 16 √25, ये आ जाएगा 5। तो ये इस तरह से किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक निकालते हैं, यानी मॉडुलस निकालते हैं। इसके बाद समझते हैं संयुग्मी क्या होता है। जैसे आपका ये z है, जैसे ये z लिखा हुआ है और इसका संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट से। मैं पहले संयुग्मी लिखे देता हूँ। संयुग्मी का मतलब है कॉन्जुगेट कहा जाता है, मोस्टली यही वर्ड यूज किया जाता है। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, जैसे आपका z बराबर 3 + 4i है, इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो z बार हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार, और जहाँ i है उसके चिन्ह का अपोजिट हो जाएगा। 3 + 4i लिखा है तो 3 - 4i हो जाएगा, 3 - 4i लिखा है तो 3 + 4i हो जाएगा। जैसे ये z लिखा है 2 - √3i, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, यानी बार निकालना है। तो z बार हो जाएगा 2 + √3i। बस i वाले चिन्ह को आपको अपोजिट कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी को कहा जाता है ये कॉन्जुगेट है, यानी संयुग्मी है। और आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे लिखा है 3 + 4i लिखा है, इसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है। तो z बार हो जाएगा 3 - 4i। तो मैंने बताया कॉन्जुगेट और मॉडुलस, ये दो चीज़ें बताई। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल देखिए, इन सब के आपको मान निकालने हैं। पहला सवाल है 5i × -3i/5। तो देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, 5i × -3i/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा -3i²। अभी मैंने फार्मूला बताया i² बराबर क्या होता है -1, तो i² की जगह -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए, i⁴ प्लस i⁻19 लिखा हुआ है। हमने ये 4 फार्मूले पढ़े हैं, जिनमें से 3 का सबसे ज़्यादा होता है यूज, सबसे ज़्यादा 3 का होता है i² -1, i³ -i, i⁴ 1। इन 3 फार्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज होता है, पहले वाले का माइनस वाले का ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब इसमें आपको इस फॉर्म में बनाना है, या तो i³ के फॉर्म में बना लो या i⁴ के फॉर्म में। तो i⁴ के फॉर्म में बनाने से ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे हमने लिख दिया i⁴ 2, ये 8 हो गया और i आ गया। इसको हमने लिख दिया i⁴ इंटू i³, तो 16 3 19 आ गया। इनमें आपको कन्वर्ट करना है जिसमें आपको ठीक लगता है। i⁴ का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू i प्लस 1 की घात 4 इंटू i³ का मान -i, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू i, 1 गुणते -i, तो i माइनस i बराबर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ये लिखा है तीसरा नंबर सवाल, इसको देखिए। i⁻- में कोई फार्मूला नहीं होता, तो i⁻- में फार्मूला नहीं होता तो इसको 1/, मिलाएंगे 1/i⁻39। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि i⁴ में बन जाए। अगर कोई चीज़ माइनस से नीचे प्लस में आती है तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, i का ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो। 1 इंटू i/i⁻39 इंटू i, तो ये आ जाएगा i/i⁴40। और इसको हम अगर 4 में बन जाए तो 4 में बना लो, आसानी से बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे i/i की घात 4 की घात 10, ये 40 हो जाएगा। तो i/, ये 1 होता है, 1 की घात कुछ भी लिखा हो वो 1 ही होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा i। इस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, 3 7 + 7i प्लस i 7 + 7i। तो आप इसका गुणा कर दें इसमें, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21i प्लस 7i प्लस 7i²। उसके बाद 21 प्लस 21 और 7 28i प्लस 7i² होता है -1, तो आ जाएगा 21 प्लस 28i -7। उसके बाद इसका तरीका यही होता है कि रियल के साथ जुड़ेगा घटेगा, इमेजिनरी के साथ जुड़ेगा। तो 21 में 7 घट जाएगा, 14 प्लस 28i, ये आपका आ जाएगा a+ib रूप। a+ib रूप वो होता है जिसमें रियल अलग हो और इमेजिनरी अलग लिखा हो। उसके बाद पाँचवा नंबर देखिए, 1 - i ब्रैकेट खोल दीजिए प्लस 1 - 6i, तो 1 और 1 2 हो गया, रियल माइनस i और -6i -7i आ गया। ये आपका a+ib का रूप आ गया। उसके बाद इसमें देखते हैं 1/5 प्लस 2i/5 -16 और -20i/2। तो इसमें रियल के साथ जुड़ेगा, 1/5 -16, ये रियल इसके साथ लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10i, इमेजनरी के साथ 2i/5 -10i। उसके बाद इनमें LCM ले लिया गया, तो आ जाएगा 1 - 16 पंचे 80/5 और प्लस 2i -50i/5। तो ये आपका आ गया -79
अपॉन 5 माइनस 48i अपॉन 5। ये आपका रियल और इमेजनरी फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर देखिए, इसमें ब्रैकेट्स को खोल देंगे 1/3 प्लस 7i अपॉन 3 प्लस 4 प्लस ये i/3 ही लिखा है, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस i हो जाएगा। उसके बाद रियल वालों को एक साथ लिखेंगे। ये देखो ये 3 रियल वाले हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये एक ब्रैकेट में क्योंकि ये सभी रियल हैं। बाकी इमेजनरी i वाले दूसरे ब्रैकेट में रहेंगे। ये इस तरह से i वाले दूसरे ब्रैकेट में रहेंगे। इनमें 3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 12 + 4/3 प्लस 7i, इसमें 3 एलसीएम आ जाएगा प्लस i माइनस 3i/3। यहाँ पर आ जाएगा 12 × 4 = 16, 17/4 17/3 प्लस 7i प्लस i 8i में 3i घट जाएगा 5i/3। ये इसका a + ib रूप हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, 1 - i⁴। इसको सॉल्व करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - i² की पावर 2। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे a - b के होल स्क्वायर से। ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab। इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस i² माइनस 2i, इसका होल स्क्वायर 1i² होता है -1 माइनस 2i का होल स्क्वायर -1 से 1 कट जाएगा माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4i²। और 4i² फिर से -1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर में a + b का होल क्यूब लगेगा। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b। तो इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, बराबर a³ 1/3 का क्यूब प्लस b³ 3i का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b। ये आ जाएगा 1/27 प्लस 27i³, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 3i और अंदर 1/3 प्लस 3i। ये हो जाएगा 1/27। i³ होता है -i तो -i लिख देंगे प्लस 3i का अंदर गुणा कर देंगे 3i × 1/3 प्लस 3i × 3i। ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1/27 माइनस 27i प्लस i और प्लस 9i²। i² -1 होता है तो 1/27 माइनस इन i वालों को ऐड कर लो तो 26i प्लस 9i² होता है -1। 1/27 माइनस 26i माइनस 9, ये रियल एक ब्रैकेट में रहेगा तो आ जाएगा 1/27 माइनस 9 एक ब्रैकेट में माइनस 26i। तो इसका 1 माइनस ये आ जाएगा अपॉन 27 माइनस 26i, यह आ जाएगा -242/27 माइनस 26i। ये आपका आ जाएगा a + ib फॉर्म। 10 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें हम अंदर से माइनस कॉमन कर लेंगे
तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब और 2 प्लस i/3 इस पूरे का क्यूब। -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, -1, ये आ जाएगा 2 प्लस i/3 का क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसका बाहर माइनस बाहर रहेगा, a क्यूब 2 का क्यूब प्लस b क्यूब i/3 का क्यूब प्लस 3a इंटू b ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 8 प्लस i/27, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2i ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस i/3 बराबर -8 i क्यूब होता है -i/27, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 4i प्लस 4i²/3। तो ये आ जाएगा 8 i/27 प्लस 4i, ये आ जाएगा i² -1 होता है 4/3। रियल को एक ब्रैकेट में करेंगे, 8 - 4/3 ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे ये दोनों, और ये दोनों दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगे। 4i -i/27 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगे बराबर, इसमें 3 LCM आएगा, 8×3 = 24 - 4 प्लस इसमें 27 LCM आएगा, ये आ जाएगा 108 i -i, तो आ जाएगा -20/3 प्लस 107 i/27। ये इसका a प्लस IB फॉर्म आ जाएगा। चाहें तो अंदर माइनस का गुणा कर सकते हैं, तो -20/3 माइनस 107 i/27, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, इसके अंदर से माइनस कॉमन कर लेंगे तो -1⁵ 2 प्लस i/3 का होल क्यूब। -1⁵ -1 होगा तो ये -1 यानी -2 प्लस i/3 का होल क्यूब। इसमें लग जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, a क्यूब 2 का क्यूब प्लस b क्यूब i/3 का क्यूब प्लस 3a यानी 2 इंटू i/3 इंटू a प्लस b 2 प्लस i/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये i/27 आएगा प्लस 2i इंटू 2 प्लस i/3, ये बराबर 8 i क्यूब होता है -i/27 और इसका अंदर गुणा कर देंगे 4i प्लस 2i²/3। उसके बाद बराबर 8 माइनस i/27 प्लस 4i और i² -1 होता है तो 2 इंटू -1/3, ये आ जाएगा बराबर 8 माइनस i/27 प्लस 4i माइनस 2/3। रियल को एक ब्रैकेट में कर देंगे, 8 माइनस 2/3, और इमेजनरी को दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, 3 LCM आ जाएगा, 8×3 = 24 माइनस 2 प्लस ये 27 LCM आ जाएगा, 27 का 4 में गुणा 108i माइनस i
तो आ जाएगा -22/3 प्लस 107i/27 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा 22/3 माइनस 107i/27। ये आपका a प्लस IB रूप आ जाएगा। अगला नंबर देखिए, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम के 3 सवाल हैं, 11, 12, 13। इन तीनों के गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाल लें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 11 नंबर में दिया है 4 - 3i का, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना होता है उसको आपको z मान लेना है। तो माना z बराबर 4 - 3i। उसके बाद इसका z बार निकालना है। z बार मैंने बताया था कांजुगेट संयुग्मी होता है i के चिन्ह का उल्टा। 4 + 3i आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये z बार हो गया। उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स बराबर होता है, फॉर्मूला मॉड ऑफ z बार अपान मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स बराबर z बार अपान मॉड ऑफ z स्क्वायर। अब मॉड ऑफ z आपको निकालना पड़ेगा। तो z जब इतना है तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ z बराबर अंडर रूट, मापांक मैंने बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z बराबर अंडर रूट 16 + 9। तो मॉड ऑफ z बराबर आ जाएगा √25। ये आपका मॉड ऑफ z आ जाएगा। और मॉड ऑफ z स्क्वायर की ज़रूरत है तो ये आ जाएगा केवल 25, बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है 11 वाले का, तो ये आ जाएगा z इनवर्स बराबर z बार है 4 + 3i अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर यानी 25। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 4/25 प्लस 3i/25। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसी तरह 12 का देखिए, मान लेते हैं माना z बराबर √5 + 3i। बहुत आसान है, z बार निकाल लेंगे इसका, √5 - 3i। z बार का मतलब कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। मॉड ऑफ z निकाल लेंगे। मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आ जाएगा 5 + 9 √14 आ जाएगा। मॉड ऑफ z आ गया। फार्मूला होता है गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स बराबर मॉड ऑफ z बार अपान मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z बार आपका कितना है, √5 - 3i और बटे मॉड ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, क्योंकि मॉड ऑफ z √14 है। तो अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर दें, √5/14 माइनस 3i/14। ये आपका आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब तीसरा नंबर देखिए, मान लेते हैं इसको z, माना z बराबर -i, z बार हो जाएगा यानी कॉन्जुगेट प्लस का i। मॉड ऑफ z आपका आ जाएगा अंडर रूट, रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, इमेजनरी पार्ट है -1 का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट का मतलब होता है i का जो गुणांक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 0 + 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 बराबर 1। मॉड ऑफ z बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद
कॉन्जुगेट इसका निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो जेड इनवर्स बराबर जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार आपका है आई और मॉड ऑफ जेड है 1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा आई। 14 नंबर सवाल देखिए, इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो ये सवाल लिखा हुआ है, ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा में, नीचे वाले माइनस में। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 आई का स्क्वायर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो अलग अलग स्क्वायर आप कर सकते हैं गुणा में। अपॉन में देखिए √3 प्लस 2 √2 आई √2 लिखा हो या √2 आई एक ही बात है, इसका ब्रैकेट खुलेंगे तो √3 प्लस √2 आई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 आई स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और आई का आई स्क्वायर अपॉन √2 आई कितने आ गए 2 √2 आई। अगला स्टेप 9 माइनस 5 इंटू आई स्क्वायर होता है -1 अपॉन 2 √2 आई, ये आ जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 √2 आई, ये आ जाएगा 14 अपॉन 2 √2 आई, 2 से कैंसिल कर देंगे 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 बटे √2 आई। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a प्लस आई बी के रूप में होता है, ध्यान रहे i कभी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर i नीचे लिखा है तो उसमें i का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। 7i अपान √2 आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। आई का जब गुणा भाग करेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाएगा 7i अपान √2 आई स्क्वायर होता है -1। तो देखिए कितना आ गया, ये माइनस यहाँ लिख दिया जाएगा 7i अपान √2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई कभी नीचे नहीं होना चाहिए, आई ऊपर होना चाहिए, इसलिए आई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। उदाहरण 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 का पहला सवाल है 5 प्लस √2 आई अपान 1 माइनस √2 आई, इसको a प्लस आई बी में चेंज करना है। a प्लस आई बी में मैं एक चीज़ बता दूं, अगर भाग में कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या, चाहे ये सवाल हो या और कुछ सवाल हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1 प्लस 2 आई अपान 1 माइनस आई, कोई भी संख्या भाग में अगर लिखी है तो उसका एक ही तरीका होता है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसलिए मैंने एक सवाल और बताया क्योंकि एक्सरसाइज में एक ही सवाल था। तो एग्जाम्पल 6 का पहला देखिए, जो समृद्ध संख्या भाग में लिखी होती है, अपॉन में लिखी होती है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए तरीका क्या होता है, जैसे इसी को हमें लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या हो गया 1 प्लस √2 आई, अगर यहाँ नीचे वाले माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट का, नीचे वाले के, हर के कॉन्जुगेट का, अगर माइनस है यहाँ तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस का। उसके बाद ऊपर तो गुणा हो जाएगा, 5 का 1 में हो जाएगा 5 प्लस 5 √2 आई प्लस √2 आई प्लस √2 का √2 में गुणा 2 आई का आई में गुणा इंटू आई स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा
नीचे हमेशा वही आएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो इसमें हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। हर सवाल में यही होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये आ जाएगा 5 प्लस ये i वाले जोड़ दीजिए 5√2 और 1√2 6√2i आ गया, और प्लस 2i स्क्वायर होता है -1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2i स्क्वायर 5 प्लस 6√2i -2 बटे i स्क्वायर का मान -1, इसका भी मान -1, तो ये 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 प्लस 6√2i अपॉन 3, अलग अलग भाग दे दीजिए 3/3 प्लस 6√2i अपॉन 3, 3 2 जा 6, ये 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2√2i, ये इसका आ जाएगा a प्लस आई बी रूप। अगर इसका a प्लस आई बी रूप निकालना है तो इसको i की घात -35 लिखा है, इसको 1 अपॉन में लाएंगे, i की घात 35 होगा, क्योंकि पहले निगेटिव को पॉजिटिव करना है, फिर हमको i का ऊपर नीचे गुणा करना होता है ऐसे सवालों में। i का गुणा और i का भाग, i की घात 36 नीचे हो जाएगा, ऊपर i बटे i की घात 36। हम कोशिश ये करते हैं कि 4 का गुणांक बन जाए, तो i की घात 36 को आप क्या लिख सकते हो, i की घात 4 की घात 9, और i की घात 4 का मान कितना होता है 1 की घात 9, तो i बटा 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, इसका आंसर आ जाएगा i। एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।